जागरूकता की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में सनातन का भी अपमान हो रहा है और देश में सनातन के अपमान का ठीकरा आप लोगों पर फोड़ा जा रहा है। ब्राह्मणों के ऊपर आरोप है कि देखिए अपने हिसाब से सब सनातन को गढ़ लिया है और अब ब्राह्मणवाद है, सनातन तो कहीं रहा ही नहीं। बात वाली तो बात ही नहीं है। हम तो संयुक्त तो लेके चलने वाले लोग हैं। ब्राह्मण के बिना तो कोई भी कर्म और कोई भी कार्य अधूरा है, चाहे वो शादी ब्याह हो, लास्ट तक का कर्म का कार्य भी हो, तो ब्राह्मण के बिना तो अधूरा है। ऐसी महंत लोग बैठे हैं मंदिरों मठों में। हमारी यही लड़ाई है कि जब मंदिरों में मठों में जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों को मार रहा है, उनके साथ आज अत्याचार हो रहा है, तो हमारी लड़ाई है कि हम लोग संयुक्त होकर के उस अत्याचार को, और अभी जो ब्राह्मणों के साथ चाहे वो ST/SC का कोई केस हो तो हमारे ब्राह्मणों को जेल में डालने का काम किया जाता है। तो अभी सरकार से भी है कि उसकी जांच हो, तब जाकर के किसी के ऊपर वो ब्राह्मणों को मंदिरों में नहीं बैठने दिया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन दलित समाज कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमें मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। हम लोग तो सुन रहे हैं मंदिर सबके लिए खुले होते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हो चाहे साधु संत समाज हो, हम लोग गोस्वामी ब्राह्मण महासभा से हैं। ब्राह्मण गोस्वामी समाज और संगठन के लोग, ब्राह्मण हो गया या गोस्वामी लोग हो गए, संत लोग हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी सब पूजा पाठों में हम लोग जाते हैं, हम लोग उनके यहाँ आना जाना करते हैं। क्यों भाई साहब को क्या लगता है जो लोग ये जी चमार तो हमारे भाई हैं, परिवारजन है, ये हमारा सब परिवार है, ये कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हिंदू सब एक हैं। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो धर्म नहीं, वो हम जैसे राइट में चलता है कि भाई हिंदू नहीं मानते, वो सब मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे अंग हैं, ऐसा नहीं है उनका। जी जी, आपका कहना है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो सारी प्रक्रिया जो वो आज भी लेकर चल रहे हैं वो हिंदुओं की चल रहे हैं, तो उनके मानने ना कि आज भी अगर उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार में के वे भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं या कहते हैं कि हम नहीं हैं, तो फिर संस्कार में ब्राह्मणों क्यों बुलाते हैं? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो मानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उनके घरों में हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मेरे यहाँ राम है, ना मेरे यहाँ कृष्ण है, मेरे यहाँ तो रविदास है, चंद्रशेखर आजाद है, मायावती है, यही मेरी पूजा है। हमारा कहना ये है, यही चीज़ है जो समाजवाद में वाद फैलाया जाया, जो वाद शब्द निकल के आ रहा है ना, वही घोतक है। आज जो ब्राह्मण समाज है इकट्ठा हुआ है, हम इस वाद को समाप्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर प्रहार करके अपने जो सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, जो नीतियाँ हैं, उनसे भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है दलित समाज के यहाँ से क्यों मंदिरों की मूर्तियाँ जो हैं वो खत्म हो रही हैं, मंदिरों में जाना बंद कर दिया है? सिर्फ आरोप है कि ये सनातन ब्राह्मणों की देन है। सबसे पहले तो मैं BGD न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस ब्राह्मण महाकुंभ में आए और आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे किया है इस भारतीय संस्कार, परंपरा, सभ्यता को लेकर। इस सनातन संस्कृति में ऐसा एक वाक्य, ये तो एक मौखिक बातें हैं कि उसने मंदिर में जाने से मना कर दिया या वहाँ मूर्ति नहीं रख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा सनातन धर्म से संबंधित ऐसा कौन सा हमारा ऐसा समाज है जो किसी को मंदिर में जाने के लिए मना करता है? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं जाने दिया जा रहा है, साउथ के मंदिरों में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया जाता है। मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे उत्तराखंड के अंदर आप आइए और हर की पौड़ी जैसा पवित्र स्थान, जहाँ भारतवर्ष का सबसे बड़ा कुंभ आयोजित किया जाता है, या यहाँ नियमित रूप से जो बाहर से लोग आने वाले हैं वो नियमित रूप से माँ भगवती गंगा के चरणों का चरणामृत आचमन लेकर स्पर्श करते हैं। आप बताइए, यहाँ रामनाथ कोविंद जी नहीं आए क्या उनको किसी ने हटाया? क्या यहाँ पे हम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कभी भी आ सकती हैं, हम सभी ब्राह्मण उनकी सेवा में और स्वागत में खड़े मिलेंगे। कौन दरार पैदा कर रहा है? दलितों को ये कह रहा है कि ब्राह्मणवाद से मुक्ति होनी चाहिए, कौन है वो लोग? कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपना निजी लाभ चाहते हैं, जो दोहरा लाभ उठाना चाहते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो वो हमारी बात करते हैं। जब वो दलितों में जाते हैं तो उनको भी वोट लेने के लिए उनकी बात करते हैं। ये केवल भटकाव की राजनीति हो रही है। दलित समाज क्यों ब्राह्मणवाद के बजाय बौद्ध की तरफ चल रहा है? देखिए, इस समय दलित समाज भ्रमित है। जिस सनातन धर्म में वो पैदा हुआ है, जिसको कहता है ये ब्राह्मणों की देन है, इसका मतलब ये है वो अपने शास्त्रों को सभी को नकार रहा है, अपने जन्म को, अपने पितरों को भी नकार रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो दलित समाज है इस समय भ्रमित होकर के किसी अन्य पथ पर जा रहा है, पहले भी रहा है। आप देखेंगे दलित समाज से ही क्यों अन्य जो धर्म है, क्रिश्चियन है और अन्य जो धर्म मुस्लिम है, क्यों उन्हीं में ही पाया जाता है? क्यों दलित समाज पाया जाता है? क्योंकि वो भ्रमित होता है, वो अशिक्षित होता है। शिक्षित हुआ है, जो शिक्षित हुए हैं, जो सक्षम हुए हैं,
उनको उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन वो सक्षम भी उनकी राजनीति करते हैं। मैं ये कहता हूँ, एक मोची जो चप्पल गांठने वाला है वो आज भी चौराहे पर बैठा है और इतने समय से, कब से देश आज़ाद हुआ, इतने समय से वो चप्पल ही गांठ रहा है। मैं ये कहता हूँ, आज की मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, उन्होंने अपने राज्यकाल में उनको क्यों नहीं सरकारी पद दिए, क्यों वो आज चप्पल गांठ रहे हैं? उनको आवश्यकता थी या उनकी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को थी? आज भी जो शासित पार्टी है भाजपा, मैं ये कहता हूँ, क्या उस दलित समाज को, उस मोची को आवश्यकता है या जो नेतागण हैं उनको आवश्यकता है? नेतागण तो नेता हैं, वो तो कैसे भी कर सकते हैं। इस समय वो दलित समाज है। दलित समाज, ये जो शब्द है, इसका अर्थ गरीबी से है। वो कह रहे कि हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो दलित हैं, हमें तो तीसरे पायदान पर रखा गया है देश के अंदर, हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हमें जब भी गड़बड़ होती है तो दलित की बेटी, दलित का लड़का, दलित, ऐसे बोला जाता है। मैंने भी मंचों पे कईयों को भाषण देते सुना है, जब भी लोग दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन वोट बैंकों को इकट्ठा करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। क्या उसके बाद भी कभी दलितों पे जाकर के वो बैठते हैं? आज दलितों को ये तो भ्रमित करते हैं। मजा तब है, बात तब है, जैसा भी बाबूजी ने बताया कि जब सत्ता में आए वो लोग, तो उन दलितों की तरफ ध्यान देना, तो वो क्यों आज वहीं के वहीं है? शिक्षित जब होंगे तब तक दलित बाहर आएगा निकल के, लेकिन जब दलित अपने आप को दलित ही मानता रहेगा तो निश्चित है वो दलित ही रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए, ये पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बौद्ध की बात करने लगते हैं, जिसमें आपको पता ही बौद्ध धर्म में क्या बताया जाता है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर राजनीति का शिकार होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब ये देखा जाता है कि जो दलित हो या जो भी जाति निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको बदलाव किया जाता है। भटकाव की तरफ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जो अशिक्षित हैं या कमजोर हैं, जिनको कन्विंस किया जा सकता है। हम लोगों को क्यों नहीं कन्विंस कर सकते? क्यों क्रिश्चियन उनको बनाया जाता है? दलित शब्द, एक चीज़ में बताइए, दलित शब्द पहले उपयोग किया जाता था कि दलित शब्द, आज जो दलित शब्द का जो है बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। दलित शब्द कब से आरक्षण लागू है? क्या तब से वो जो दलित शब्द है उसमें कोई उद्धार नहीं हुआ? आज उस दलित शब्द को ज़्यादा बढ़ गया। आज बताइए ना, आपने आरक्षण दिया है, हमने कभी किसी ब्राह्मण को आरक्षण दिया गया? ब्राह्मण ने आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगा था। आज क्या जो दलित है वो IAS और PCS नहीं है? क्या जो दलित है वो कैबिनेट में मंत्री नहीं है? जब वो दलित आज कैबिनेट में मंत्री होने के बाद भी अगर वो दलित करते रहेंगे तो उसका कुछ नहीं है, वो भटके हुए हैं। सनातन धर्म से जब भी आदमी भटका है, भटकाव के बाद फिर उधर ही आया है। आप उन्हें हिंदू मानते कि नहीं मानते? हम हिंदू मानते हैं, हम हिंदू भाई मानते हैं।